स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो आपने 5 के शॉर्ट अगर अच्छे तरीके से तैयार किए हैं एक्सरसाइज के, तो आपके इस सेक्शन की शॉर्ट भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 2 करने होंगे और ये 2 क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कंप्यूटर साइंस 10th के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 4 के जो पार्ट्स हैं 1, 3, 4, 6, 9 ये बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। और इसकी जो स्पेशल डेफिनेशंस हैं वो टेक्स्ट एडिटर, सिंटैक्स और सिंटैक्स एरर, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। हर बच्चे को तैयार होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 4 में स्टूडेंट्स आपके पास जो से पार्ट्स आएंगे 1, 2, 8, 9, 10 पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटीज़ 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 से लेके 4 तक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के जो पार्ट्स हैं 1, 2, 4 बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और इसकी जो स्पेशल डेफिनेशंस हैं उसमें लूप आ जाएगा। लूप की वो डिफाइन आपसे पूछ सकता है, साथ सिंटैक्स पूछ सकता है। तो आपने ये दोनों चीज़ें याद करनी है। अरे के भी डिफाइन, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, ये तीनों टॉपिक इसके तैयार करने हैं। और लूप्स एंड अरे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के फर्स्ट 5 पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। साथ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्पेशल डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन सिग्नेचर और आर्गूमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, चैप्टर नंबर 2 कंपाइलर है, चैप्टर नंबर 3 पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी है, और स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कंप्लीट टॉपिक है। ये पहले चैप्टर के बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग कंपलसरी है, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, तो उसमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ फंक्शन, एस्केप सीक्वेंस, ऑपरेटर्स कंप्लीट टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लूप की बात करते हैं, तो लूप स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से ज़्यादा चांसेस हैं, तकरीबन 99% कि इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएगा। और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो प्रोग्रामिंग टेबल के अंदर अगर हम 4.3 और 4.4 को देखते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर हम लूप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि लूप स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट तैयार करना है। इसके अलावा एग्जांपल कोड 4.4 बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 4.1 बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोग्राम्स अगर आप करना चाहते हैं जो कि वो एनालिटिकली पोर्शन के अंदर पूछ सकता है आपसे, तो स्टूडेंट्स मैं क्लियर करता चलूँ, ये 4 प्रोग्राम्स आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इवन ऑड नंबर्स आपने प्रिंट करवाने हैं फ्रॉम 1 to 10, सम और प्रोडक्ट आपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, और अल्फ़ाबेट्स आपने स्मॉल ए से कैपिटल, स्मॉल ए से स्मॉल जी या कैपिटल ए से कैपिटल जी प्रिंट कराना है। इसके अलावा आप सीरीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 50, 45, 40 अप टू 5 या 10, 9, 8 अप टू 1। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास क्वेश्चन मैंने आपको बताए। एक नोट है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि 8 MCQs एक्सरसाइज में से आएंगे और 2 MCQs इनसाइड दी चैप्टर आएंगे। और मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आल्सो सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एनालिटिकल कंसेप्चुअल विल एज फाइंड एरर्स और आउटपुट ऑफ द गिवन सी प्रोग्राम फ्रॉम एग्जांपल एंड एक्सरसाइज। यानी एग्जांपल और एक्सरसाइज के अंदर से ही हमारे पास जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, जिसके बारे में मैं पेयरिंग स्कीम के अंदर भी आपको बता चुका हूँ। वो कोई ना कोई प्रोग्राम का एरर आपने निकालना होगा या किसी की आउटपुट देनी होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये बातें अभी डिस्कस की हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और मैं एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ स्टूडेंट्स, इन वीडियो को आगे शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके।
अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।